बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर 8 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का। क्वेश्चन नंबर 1 है ऐड द टर्म्स टू राइट एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इन टर्म्स को ऐड करें और इनको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में किस तरह लिखेंगे। अब इन टर्म्स को ऐड, पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, इन टर्म्स को हमने ऐड करना है। तो 2ab 3bc प्लस ca, ऐड का मतलब होता है एडिशन, मतलब प्लस कर देना इन टर्म्स को। इनको इस तरह लिख देंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, 7l स्क्वायर 3m स्क्वायर माइनस 8। तो इन टर्म्स को भी ऐड करना है। 7l स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर प्लस ये माइनस 8 है, इसी तरह हम इसको माइनस 8 लिख देंगे। 7l स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होता है, इस वजह से यहाँ पे माइनस 8 आ जाएगा। तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इस तरह बनेगा। करना हमने इसे ऐड ही था, लेकिन यहाँ माइनस 8 की वजह से यहाँ माइनस आ गया, तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इस तरह बनेगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इसको भी ऐड करना है। प्लस माइनस क्यू स्क्वायर और प्लस माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा। पी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्यू स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर, तो ये इसका आंसर ये आ जाएगा। ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इस तरह बनेगा। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4, 5xy z 2yz और माइनस 8xy। तो इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को भी ऐड करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है ऐड द टर्म्स। अगर इसको ऐड करें तो ये क्या बनेगा, 5xyz प्लस 2yz और प्लस माइनस ये टर्म माइनस हो जाएगी 8xy। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5, माइनस 2ab a माइनस bc प्लस c। अब ये दो टर्म्स हैं, इसमें इन दो टर्म्स को ऐड करना है। तो ये माइनस 2ab प्लस a माइनस bc प्लस c, तो इसको इस तरह हम लिख देंगे। ये फर्स्ट टर्म, फिर ऐड और फिर ये सेकंड टर्म लिख दी, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 6, 9lm 8mn सेकंड टर्म, और थर्ड टर्म है माइनस 10ml और फोर्थ टर्म इसमें है माइनस 2। इन चारों टर्म्स को अब ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगी, 9lm प्लस 8mn और ये आ जाएगा प्लस माइनस, माइनस की वजह से यहाँ माइनस 10ml और प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस 2। अब इस तरह ये है यहाँ पे ml और ये भी ml है, इन दोनों टर्म्स को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सोल्व नहीं करना, जस्ट हमने इसको ऐड करना था। तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन टर्म्स को ऐड करने के बाद कुछ इस तरह बन जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2, है राइट कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स यूज्ड इन ईच एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन दिए गए हैं, उनमें से कांस्टेंट और वेरिएबल्स बताने हैं कि कांस्टेंट कौन से हैं, इसमें वेरिएबल कौन सा है। अब कांस्टेंट क्या होता है, सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। जैसे कि 2, 7, 11, 3 ये सारे कांस्टेंट नंबर्स हैं जिनकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। वेरिएबल क्या होता है, a symbol represented by a literal and can take various numerical values is called variable। जैसे एक एक्सप्रेशन दिया गया है x प्लस 1, तो इसमें x होगा वेरिएबल और 1 होगा कांस्टेंट। इसी तरह अगर एक एक्सप्रेशन दिया गया है 3 प्लस x, तो उसमें x होगा वेरिएबल और 3 होगा कांस्टेंट। अब स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट नंबर 1 है x प्लस 3। इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल अलग करना है हमने। तो इसमें वेरिएबल क्या होगा, x और कांस्टेंट होगा 3। पार्ट नंबर 2, 3a प्लस b माइनस 2। अब इसमें हमने वेरिएबल पहले अलग करने हैं, फिर इसमें कांस्टेंट। तो वेरिएबल इसमें दो यूज़ हुए हैं, a और b।
और कांस्टेंट भी इसमें दो ही यूज़ हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो इस वेरिएबल के साथ है, तो इस वजह से ये कांस्टेंट नहीं होगा। ये वाला 3a है ना, तो ये इस वेरिएबल के साथ है, कांस्टेंट एक अलग नंबर होता है। सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी हमें पता चल रही हो, जिस तरह 1 2 3, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो है -2। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 गिवन है l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल हैं वो l m और n है, और कांस्टेंट देखें तो यहाँ हमें कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं नज़र आ रहा, तो इसमें यानी कि इस एक्सप्रेशन में कोई भी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं है, तो हम लिख देंगे नो कांस्टेंट प्रेजेंट इन expression, this expression, no constant present in this expression। यानी कि इस एक्सप्रेशन में कोई भी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं है। वेरिएबल इसमें 3 थे, l m और n। पार्ट नंबर 4 है इसका 5a। इसमें वेरिएबल a है और कांस्टेंट इसमें नहीं है, तो सेम इसमें भी लिख देंगे नो कांस्टेंट प्रेजेंट इन दिस एक्सप्रेशन। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 2x स्क्वायर माइनस 1। इसमें भी कांस्टेंट और वेरिएबल्स अलग करने हैं, तो इसमें वेरिएबल होगा x और इसमें कांस्टेंट है -1। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 3l स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल है वो l है और n है, और कांस्टेंट इसमें नहीं है, हम लिख देंगे कांस्टेंट नो कांस्टेंट प्रेजेंट इन दिस एक्सप्रेशन। in this expression। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। तो इन क्वेश्चंस में हमने अलग करने हैं कि बताना है कि मोनोमियल्स कौन से हैं इनमें, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल्स। इससे पहले हमें ये समझना है कि मोनोमियल्स क्या होते हैं, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन गिवन है बुक के पेज नंबर 101 पे। मोनोमियल, अ पोलिनोमियल हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। यानी कि वो पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, जिस तरह 5 है, 3x है, 2ab है, ये मोनोमियल्स हैं। अ पोलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। अब जिस तरह इसमें दो टर्म है x और a, 6x प्लस a माइनस 3b, यानी कि इस एक्सप्रेशन के अंदर जितनी टर्म्स हैं, हमने इसकी डिग्री नहीं देखनी, ये देखना है कि इस एक्सप्रेशन के अंदर कितनी टर्म्स हैं। अगर इसमें दो टर्म्स हैं तो ये बाइनोमियल होगा। ट्राइनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। जिस तरह अब इसमें 3 टर्म्स हैं, x स्क्वायर, 3x और 5। या इस तरह ये एक और एग्जांपल है 2a 3b प्लस c, 3 टर्म्स हैं तो ये क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल्स। एक टर्म होगी तो मोनोमियल, दो टर्म्स होंगी तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स होंगी तो ट्राइनोमियल कहलाएगा। तो अब इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट x प्लस वाई माइनस z। ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया गया है x y z। इसमें कितनी टर्म्स हैं, 3। इसमें 3 टर्म्स हैं तो इस वजह से ये क्या होगा, ट्राइनोमियल। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट -6l। इसमें कितनी टर्म्स हैं देखें तो इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, तो इस वजह से ये क्या होगा, मोनोमियल। थर्ड पार्ट 2x स्क्वायर माइनस 3। इसमें दो टर्म्स हैं, एक ये 2x स्क्वायर और एक -3, दो टर्म्स हैं तो दो टर्म्स की वजह से क्या होगा, बाइनोमियल।
पार्ट नंबर 4 ए बी और सी। अब ये ए बी सी कोई अलग टर्म नहीं है, इसमें ना ही कोई प्लस का साइन यूज़ किया गया ना ही माइनस का, ये एक ही अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जो मल्टीप्लाई हो रहा है ए बी सी। तो इस वजह से ये क्या कहलाएगा, मोनोमियल। अगर यहाँ प्लस या माइनस का साइन होता फिर ये तीन अलग अलग टर्म्स हो जाती हैं, फिर ये ट्राइनोमियल होता। अब ये एक टर्म है, इस वजह से ये मोनोमियल होगा। पार्ट नंबर 4 और फिर पार्ट नंबर 5, एक्स स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें एक ये एक्सप्रेशन है, एक ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये पूरी एक टर्म बन रही है। इसके अंदर इसकी तीन यानी कि टर्म्स यूज हो रही हैं, 1 2 और 3। तो इस वजह से ये क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 6, माइनस ए क्यूब। ये एक ही अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, तो इस वजह से ये क्या कहलाएगा, मोनोमियल। पार्ट नंबर 7, एल माइनस एम। इसमें दो टर्म्स यूज हुई हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर, तो ये क्या कहलाएगा, बाइनोमियल। पार्ट नंबर 8, 7a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें देखें तो इस एक्सप्रेशन के अंदर भी दो टर्म्स है, इस वजह से ये भी कहलाएगा बाइनोमियल। पार्ट नंबर 9, एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल। इसमें तीन टर्म्स यूज हुई हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर, एक ये और एक ये। तो इस वजह से क्या कहलाएगा, ट्राई मीन्स 3। तो ये ट्राइनोमियल होगा। पार्ट नंबर 10, 2a माइनस 3b माइनस 4c। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर भी तीन टर्म्स यूज हो रही हैं, इस वजह से ये कहलाएगा ट्राइनोमियल। नेक्स्ट 11, पार्ट 11, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये एक ही टर्म है, इसमें वेरिएबल तो दो हैं एक्स और वाई, लेकिन टर्म एक ही है, क्योंकि अगर इसमें यहाँ कोई सिंबल होता प्लस या माइनस का फिर ये अलग हो जाती। अब ये एक ही टर्म है, मल्टीप्लिकेशन में यानी कि, तो ये क्या कहलाएगी, मोनोमियल। पार्ट नंबर 12, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। इसमें इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर तीन टर्म्स यूज हो रही हैं, तो इस वजह से ये कहलाएगा ट्राइनोमियल। एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।